नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। आज फिर से हम लोग मेडिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कृष्णमूर्ति की बातचीत शुरू करने से पहले कैसे मैं इस तक पहुंचा ये मैं शेयर करना चाहता हूं। एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से पहुंचा। आपको जैसे याद है, कुछ दिन पहले रिम्पी की फ्रेंड की जो डेथ हो गई थी, उसके बाद रिम्पी बहुत डिस्टर्ब थी। तो हम लोग देख रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ कि ये उनकी फ्रेंड की डेथ की वजह से डिस्टर्ब नहीं है हम लोग, ये हम लोग अपने लिए डिस्टर्ब्ड हैं कि अगर मेरी वाइफ की डेथ हो जाती है या मैं ख़त्म हो जाता हूँ, मेरी वाइफ को अकेला रहना पड़ता है, तो कैसा महसूस होगा उनको। तो इस चीज़ पर मैं अभी और सोच रहा था, बिकॉज जिन्होंने मुझसे डिस्कस किया था रिम्पी के फ्रेंड के हस्बैंड ने कि कैसे मैं अपनी वाइफ से बात कर सकता हूँ। तो ये अपने आप में थोड़ा सा डरावना टाइप की चीज़ है कि जो आदमी मर चुका है उससे आप कैसे बात कर सकते हैं। जो आदमी प्यार करता है वो तो बात करना चाहता है ना। तो मैं इस चीज़ पर अभी भी इसका आंसर और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो यही मैं एक्सप्लोर कर रहा था, सोच रहा था। तो ये एक गाना सुना मैंने। गाना तो बहुत फेमस है, सुपरहिट गाना है, बहुत पुराना, 1966 का शायद मूवी है। आप ये ज़रूर देखिएगा, फिल्म बहुत अच्छी फिल्म। अभी हम लोग देख ही रहे थे, मैं और रिम्पी देख रहे थे। रिम्पी बोलती है कि मैंने पहले नहीं देखा इसको, बिकॉज इसमें जैसे ही वो एक भूतिया सीन आया तो मैंने बंद कर दिया। इस फिल्म का नाम है ये रात फिर नहीं आएगी, ऐसा शायद उसका नाम है। और उसका जो गाना मैं देख रहा था, कौन सा, यही वो जगह है, यही वो फ़िज़ा जहाँ हम तुम कभी मिले थे, ऐसा करके शर्मिला टैगोर जी हैं और विश्वजीत जी हैं। और गाने का सीन जो है, दो तरीके से मैं इसको एक्सपीरियंस कर पा रहा था इस गाने को। मैं ऐसे सैया से वापस आ रहा था कार में, तो रिम्पी तो थी नहीं, बट एक पर्सपेक्टिव था रिम्पी की फ्रेंड की डेथ का। दूसरा था नेचर का, बिकॉज सैया से यहाँ तक आने में बहुत पेड़ पौधे होते हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के लिए पेड़ पौधे होते हैं। तो वो था, और साथ में कृष्णमूर्ति की बुक थी। तो जब ये गाना सुन रहा था, ऐसी फीलिंग आना शुरू हो गई, थॉट आना शुरू हो गया कि मान लो रिम्पी नहीं है तो फिर कैसा महसूस करूँगा। तो ये वही थी इस फिल्म में। जो कहानी ये है कि जो एक्ट्रेस है शर्मिला टैगोर, उसकी डेथ हो चुकी है। 2000 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी फिर से वो अचानक से ज़िंदा हो गई है, मतलब प्रकट हो गई ऐसे ही। और विश्वजीत जो कि उसका हस्बैंड, पुराने लवर था, वो फिर से, वो तो पैदा हो चुका है, नया फ्रेश आदमी है जो कि यहाँ इस शहर में आया और वहाँ पर दोनों की बातचीत होती है। तो ये सब चीज़ चल रही थी। मेरे मन में आया कि लोग भूत प्रेत से डरते हैं, है कि नहीं। बट भूत प्रेत क्या होता है, उसका हमने नाम दे रखा है भूत प्रेत। हम उससे डरते हैं, बट हम सचमुच में जानते नहीं हैं उसको। वो एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड भी है और हम एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम डरते हैं। ऐसे अंधेरे से डरते हैं हम लोग। देखिए, एक आग से डरें तो समझ में आता है, हाथ जल चुका है। बिजली के झटके लगे तो करंट से डरे तो समझ में आता है। किसी जानवर से डरे तो समझ में आता है। लेकिन जिस चीज़ को आप नहीं जानते, अगर उससे डरते हैं तो थोड़ा सा अजीब चीज़ है। तो कहीं ना कहीं वो डर जो है वो बाहर नहीं है, वो डर हमारे ही अंदर है। और वो डर जो है किसी चीज़ का डर नहीं है। वो डर तकरीबन ऐसा ही है जैसे स्वाद होता है, जैसे फ्लेवर होता है। जैसे इलायची का फ्लेवर दुनिया में किसी भी इलायची में से लेंगे तो तकरीबन वही फ्लेवर आएगा। ऐसे ही डर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे एग्ज़ाम का डर हो, चाहे भूत का डर हो, चाहे किसी की डेथ का डर हो, वो सब एक ही चीज़ है। हम खाली अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस डर को क्रॉस करके आगे बढ़ सकें, तभी हम वो अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड, इसको कृष्णमूर्ति जैसे लोग एक्सप्लोर कर पाए थे, कर पाएंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या ज़रूरत है ऐसे अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड, भूत प्रेत की दुनिया को क्यों एक्सप्लोर करें, बिकॉज़ वो हमारी लाइफ का पार्ट है। आज नहीं तो कल हम लोग आपस में जो लोग हैं, हम लोग भूत हो जाएंगे, मतलब पास्ट हो जाएंगे, हम रहेंगे नहीं। हमारे साथ जो थे उनकी मेमोरीज़ में रहेंगे एज सैड मेमोरीज़ या तो मिसिंग मेमोरीज़। क्या इसके बियॉन्ड कोई दुनिया है? क्या उसको जानने के लिए पॉसिबिलिटी है? और अगर जानना चाहते हैं हम तो कैसे जान सकते हैं? कृष्णमूर्ति जैसे लोग कहते हैं कि केवल मरे हुए लोगों से बात करने का मैटर नहीं है, ये पूरी की पूरी लाइफ को समझने का मैटर है। उसमें डेड, लाइव और ढेर सारी चीज़ें आती हैं वो। बट उसके लिए अगर आपको सचमुच में कोई तरीका अपनाना है तो वो है मेडिटेशन। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेडिटेशन वर्ड को जब सुने तो उसको ऐसे मत देखें जैसे पिटा पटाया शब्द होता है, आई लव यू,
टाइप का जब सुनते हैं ना तो लव से अचानक से मुस्कुराहट आती है, गाली सुनते हैं तो गुस्सा आता है। एक हमारे पास पहले से एक बायस है हर शब्द के लिए। तो मैं चाहता हूँ आज खास तौर से मेडिटेशन के लिए कुछ देर के लिए वो बायस हटा दें, बिकॉज जब मैं सुन रहा था ना, इसको मैं पढ़ रहा था तो वो बायस हट गया था, मैं नए पर्सपेक्टिव से सोच रहा था। रिम्पी, वो गाना आप देखिएगा, वो फिल्म देखिएगा, इनफैक्ट बहुत अच्छी फिल्म है। तो शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मेडिटेट कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, जगह बताया उन्होंने। और सुनिए, बड़ा नया है, बिकॉज आज तक मैंने कृष्णमूर्ति की बुक में इस तरह से नहीं कभी सुना। एक एक्सीडेंटल मेडिटेशन कृष्णमूर्ति को हुआ होगा तो वो जिक्र कर रहे हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं, इट वॉज वन ऑफ दोज लवली मॉर्निंग्स दैट हैव नेवर बीन बिफोर। ये वो सुबह की खूबसूरत सुबह थी जो कि पहले कभी नहीं हुई है। द सन वॉज जस्ट कमिंग अप एंड यू सॉ इट बिटवीन द यूकलिप्टस एंड द पाइन। सूरज अभी भी निकल के आ रहा था और तुमने उसको देखा था यूकलिप्टस के और इसके बीच में, पाइन के बीच में। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये सब जब पेड़ पौधों की बात चल रही थी तो मैं सिसैया में था, खूब बड़े बड़े यूकलिप्टस के पेड़ और ढेर सारे, पाइन तो नहीं था बट सन भी था उस समय, नदियाँ भी थी, नदी भी थी, और वो डेथ का सीन भी था कि अगर मान लो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और पता नहीं कहाँ से पढ़ भी रहा था, बहुत समझ में भी आ रहा था। तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि सूरज निकल के आया था यूकलिप्टस और पाइन के बीच में। इट वॉज ओवर द वाटर्स गोल्डन बर्निश्ड। खूबसूरत था वो सूरज, पानी के ऊपर था, गोल्डन था, बर्निश्ड था। सच लाइट दैट एग्जिस्ट्स ओनली बिटवीन माउंटेन्स एंड द सी। ये ऐसी रोशनी थी जो केवल माउंटेन्स में और सी में होती है। इट वॉज सच अ क्लियर मॉर्निंग, ब्रेथलेस। वो इतनी खूबसूरत मॉर्निंग थी, एकदम सांस रोक देने वाली मॉर्निंग, full of that strange light that one sees not only with one's eyes but with one's heart। ये ऐसी रोशनी थी जो केवल हम अपनी आंखों से नहीं देखते बट अपने दिल से देख सकते हैं। And when you see it, the heavens are very close to earth। और जब ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो स्वर्ग और धरती एक हो जाती है, वो खूबसूरती स्वर्ग की धरती में आ जाती है। And you are lost in the beauty। और ऐसी खूबसूरती में तुम खो जाते हो। कृष्णमूर्ति अपने लिए कह रहे हैं। कृष्णा जी अपने लिए कह रहे हैं, ये मैं कह रहा था, कृष्णा जी ऐसे बहुत रेयरली बोलते हैं। यू नो यू शुड नेवर मेडिटेट इन पब्लिक और विथ अनदर। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पब्लिक के साथ या किसी और के साथ जब हो तो तुम्हें मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, और इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में अगर हो तो नहीं करना चाहिए। रामकृष्ण परम के साथ अक्सर होता था, जब वो कहीं पर भी होते थे, चाहे पब्लिक में हो चाहे लेक्चर दे रहे हो, जब वो मेडिटेशन में जाते तो चले ही जाते थे ट्रांस में। तो कृष्णा जी बोल रहे हैं तुम्हें नहीं जाना चाहिए ऐसे पब्लिक में या ग्रुप में नहीं जाना चाहिए। यू शुड मेडिटेट ओनली इन सॉलिट्यूड। तुम्हें मेडिटेट अगर करना ही है तो सॉलिट्यूड में करना होगा, अकेले में। इन द क्वाइट ऑफ द नाइट और इन द स्टिल अर्ली मॉर्निंग। रात को जब अंधेरा हो जाता है, शांति हो जाती है तब, या सुबह की जो एकदम शांति होती है उसमें, उस सॉलिट्यूड में करना चाहिए। व्हेन यू मेडिटेट इन सॉलिट्यूड इट मस्ट बी सॉलिट्यूड। और जब तुम मेडिटेट करते हो अकेलेपन में तो सचमुच का अकेलापन होना चाहिए। अभी कृष्णमूर्ति हमसे बात कर रहे हैं, खुद से नहीं बात कर रहे हैं। यू मस्ट बी कंप्लीटली अलोन। तुम्हें पूरी तरह से अकेले होना होगा। नॉट फॉलोइंग अ सिस्टम, अ मेथड, रिपीटिंग वर्ड्स, परस्यूइंग अ थॉट। और जिस समय अकेले अपने साथ हो, जब मेडिटेशन में जा रहे हो तो कोई सिस्टम मत फॉलो करो, कोई शब्द को रिपीट मत करो, कोई थॉट को बार बार जैसे लोग मंत्र जाप करते हैं वो सब मत करो। और यू आर ट्राइंग टू शेप अ थॉट अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, या कोई थॉट को अपने इच्छाओं के हिसाब से शेप बनाने की कोशिश करें, वो सब कुछ मत करो। तभी सचमुच का अकेलापन होता है। इन दिस सॉलिट्यूड व्हेन द माइंड इज फ्रीड फ्रॉम थॉट। इस तरह के अकेलेपन में जब माइंड थॉट्स से फ्री हो जाता है, व्हेन देयर आर इन्फ्लुएंसेस ऑफ डिज़ायर or of the things that mind is pursuing either in the future or in the past, there is no solitude। बोलते हैं अकेलापन कहाँ से आ पाएगा जब हमारा माइंड किसी चीज़ को परस्यू कर रहा है, खोज रहा है मन के अंदर में, पास्ट की चीज़ को खोज रहा है या फ्यूचर की चीज़ को खोज रहा है, तो अकेला कहाँ रह पाएगा। चाहे अकेले ही हो तब भी अकेला नहीं रह पाएगा, दिमाग में खोज रहा है। ओनली इन द इमेंसिटी ऑफ द प्रेजेंट दिस अलोननेस कम्स। प्रेजेंट की इमेंसिटी बहुत वास्ट है। प्रेजेंट मोमेंट देखा जाए तो हमारे आसपास जितनी भी हमारी सेंसेस है, जहाँ जहाँ तक हमारे कान आँख परसीव कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ तक तो है ही प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो प्रेजेंट मोमेंट है। लेकिन हमारा माइंड इवन जो हमको दिखता है उसमें भी बहुत देर तक रह नहीं पाता।
उसको भी छोड़ करके पास्ट या फ्यूचर में जाता रहता है थॉट्स के ज़रिए। तो कृष्णा जी कह रहे हैं जो इमेंसिटी ऑफ प्रेजेंट में ही अलोननेस होता है। अगर तुम प्रेजेंट में रह पाओगे तभी तुम अकेले रह पाओगे। एंड then in quiet secrecy in which all communication has come to an end, in which there is no observer and his anxieties with its stupid appetite and problems, only then in that quiet aloneness meditation becomes something that cannot be put into words. देखिए अब थोड़ा सा इसमें समझिए, हम लोग जब सुबह से शाम तक अपने लाइफ को जीते हैं तो इस शरीर के साथ जीते हैं, इस 5 सेंसेस के साथ जीते हैं, और इस 5 सेंसेस से हमारे लिए जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को पाने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे हमारा लवर हो, या जो भी चीज़ जिसको मिस कर रहे हैं। बट वो जो मिसिंग है वो हमारा प्रेजेंट मोमेंट नहीं है। कृष्णमूर्ति के भाई की डेथ हुई थी शिप पर, कंटिन्यूसली रो रहे थे वो, ऑलमोस्ट 20 दिन तक रोते रहे थे वो। जब उनकी रुलाई ख़त्म हुई तब वो बोल रहे थे, लिखा था उसमें कि मी एंड माई ब्रदर आर वन, मैं और मेरा भाई मेरे में ही है। तो बोलते हैं जब ये प्रेजेंट मोमेंट में हम रह पाएंगे, जब हमारे लिए इस मोमेंट पे सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कोई एम्बिशियस क्रिएट कर लीजिए कि नहीं आज से मैं प्रेजेंट मोमेंट पर रहूँगा, कसम खाता हूँ, या तो मैं खूब मेहनत करूँगा ना। जब वैल्यू करते करते, देखते देखते, जैसे हम चीज़ों को वैल्यू करते हैं तो चीज़ें हमारे लिए वैल्यूबल हो जाती हैं, ठीक ऐसे ही जब प्रेजेंट मोमेंट सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगा तब हमारा कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा पास्ट के साथ या अननेसेसरी थॉट्स के साथ। अभी तो बहुत से थॉट्स चलते हैं, हमको लगते हैं नेसेसरी है, लेकिन अभी उसका नेसेसरी है नहीं, वो हमको रोकते हैं पास्ट में प्रेजेंट में रहने के लिए। बोलते हैं जब ऑब्जर्वर ख़त्म हो जाता है, ऑब्जर्वर मतलब जो सोच रहा है, किसी भी चीज़ को जब सोचने वाले को ऑब्जर्वर बोल रहे हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है और उसके साथ साथ उसकी एंग्जाइटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और उसके स्टूपिड एपेटाइट्स, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए था, ये क्यों छोड़े, उसकी बेकार की एपेटाइट्स जब ख़त्म हो जाती हैं और उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, तब उस क्वाइट अलोननेस में मेडिटेशन वो हो पाता है, वो मेडिटेशन हो पाता है जिसको आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते। देन मेडिटेशन इज़ एन एटर्नल मूवमेंट। तब मेडिटेशन जो है वो एक एटर्नल मूवमेंट है। मैं जब इसमें पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये एटर्नल मूवमेंट ही तो है। अगर कोई भूत, अब इस जैसे फिल्म की एक ऐसा कहानी है कि एक औरत है जो अपने प्रेमी को 2000 साल बाद मिलना चाहती है, बट हम सभी मिलना चाहते हैं। ये तो मर गई थी और ऐसे मिस्टिकली अपीयर हो गई, लेकिन हम सब पैदा भी हो जाते हैं, बहुत बार मिस करते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, इस मोमेंट से हम डर भी सकते हैं, ये कह करके कि भूत है, या हम इसको समझना चाहते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ का ही पार्ट है, ये वंडरस पार्ट है, ये वो एस्पेक्ट है जिसको हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी हम बिजी हैं अपने घर में, अपने मोबाइल फ़ोन या टीवी या कपड़े या नाम या पैसे, चीज़ों के साथ जो कि हमारे बॉडी के साथ जुड़े हैं, उनके साथ हम इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हम इसके साथ हमारा बहुत ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एटर्नल मूवमेंट, मेडिटेशन क्या है? एक एटर्नल मूवमेंट है जिसमें हम मूव कर सकते हैं एटर्निटी में। कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि आई डोंट नो इफ़ यू हैव एवर मेडिटेटेड, मुझे पता नहीं कि तुमने कभी मेडिटेट किया है, नहीं किया है। इफ़ यू हैव एवर बीन अलोन बाय योर सेल्फ, फार अवे फ्रॉम एवरीथिंग, कभी तुम रहे हो अकेले, सब चीज़ों से दूर, अलग हट करके। तभी मुझे ख्याल आया कि तपस्वी नहीं होते होंगे वो लोग जिनको हम तपस्वी बोलते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो पहाड़ों पे गए थे, केदारनाथ देखा है, जहाँ पर केदारनाथ है पहाड़ों पे, उसके पास उनका एक मंदिर है जहाँ पर कि उन्होंने तपस्या की थी। बट इट इज़ नॉट तपस्या, इट इज़ पीपल वांटिंग टू बी समवेयर दे वांट टू बी। तो कहते हैं कभी ऐसा किया है तुमने, बहुत दूर चले गए हो, फार अवे फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम एवरी पर्सन, फ्रॉम एवरी थॉट एंड परस्यूट, हर इंसान से दूर, हर एक थॉट, और उस थॉट के ज़रिए तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उससे भी दूर। इफ़ यू हैव एवर बीन कम्प्लीटली अलोन, कभी तुम एकदम अलग अकेले हुए हो, नॉट आइसोलेटेड, नॉट विदड्रॉन इनटू सम फैंसीफुल ड्रीम और विजन। ऐसा नहीं कि तुम सपने में खो गए हो, किसी चीज़ को पाना चाहते हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बट हैव यू एवर गॉन वेरी फार अवे, बहुत दूर गए हो अंदर, अपने मन के अंदर। सो दैट इज़ इन योर सेल्फ देयर इज़ नथिंग रिकॉग्नाइजेबल, एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हारे अंदर में तुम किसी चीज़ को पहचान ही नहीं पा रहे हो। बिकॉज एक लवर क्या है? एक मेमोरी है जिसको मैं खोजता रहता हूँ।
नथिंग दैट यू कैन टच बाई थॉट्स और फीलिंग्स। हम लोग बताए अपने थॉट्स के ज़रिए टच करने की कोशिश करते हैं, उसको नापने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको देखा तो आपके बारे में जो थॉट्स आएंगे उसके ज़रिए मैं जांच करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा है कि ख़राब है, इससे मुझे अच्छी फीलिंग आए कि ख़राब। बोले उन सब के बियॉन्ड कभी गए हो? सो फार अवे दैट इन दिस फुल सॉलिट्यूड द वेरी साइलेंस बिकम्स द ओनली फ्लावर, कि वो जो शांति है वही अपने आप में एक फूल की तरह हो जाती है, द ओनली लाइट, वो रोशनी की तरह हो जाती है। एंड द टाइमलेस क्वालिटी दैट इज़ नॉट मेजरेबल बाई थॉट, और एक ऐसी क्वालिटी उस साइलेंस में जिसको आप थॉट्स से नाप नहीं सकते। लोग बात करेंगे शायद उसको भगवान या किस चीज़ का नाम दे देंगे, वो सब जो भी है, या फिर पूछेंगे अच्छा ठीक है वो कैसा होता है, बताइए उसके बारे में, जो साइलेंस में निकल के आता है, जो लाइट होता है, जो गॉड जैसा होता है। कृष्णा जी कह रहे हैं ओनली इन सच मेडिटेशन लव हैज़ इट्स बीइंग। इसी मेडिटेशन में लव सचमुच का पैदा होता है। इसकी चिंता मत करो, कृष्णा जी कह रहे हैं डोंट बॉदर टू एक्सप्रेस इट। इसको बताने की चिंता मत करो कि कैसा होगा, कैसा महसूस होगा। इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। जब हम उस पर पहुंचेंगे तो अपने आप वो एक्सप्रेस कर जाएगा अपने आप ही। डोंट यूज इट, उसको यूज करने की भी कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू पुट इट इनटू एक्शन। उसको बहुत से लोग यूज करने की कोशिश करते हैं। एंड व्हेन इट एक्ट्स, और जब वो एक्ट करता है तुम्हारे अंदर से, इन दैट एक्शन देयर विल बी नो रिग्रेट, नो कॉन्ट्रडिक्शन, नन ऑफ द मिजरीज एंड ट्रिवियल्स ऑफ मैन। जो आदमी की ज़िंदगी में से छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, मिजरीज होती हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, रिग्रेट्स होते हैं, वो सब कुछ नहीं होता जब उस साइलेंस में तुम रह पाते हो। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं, किसी बिलवड से बात करने के लिए नहीं, एक ऐसा एरिया है जिसको हम कभी गए ही नहीं। ये अनचार्टेड लैंड है, अनचार्टेड सी है, जहाँ पर हम कभी गए नहीं, जानते नहीं उसके बारे में, इसलिए डर लगता है, जाने का मन नहीं करता। तो कृष्णा जी बोल रहे हैं सो मेडिटेट अलोन। इसलिए जब भी मेडिटेट करो कैसे करो? अकेले करो। गेट लॉस्ट, खो जाओ उसमें। एंड डोंट ट्राई टू रिमेंबर वेयर यू हैव बीन। बड़ी खास चीज़ बता रहे हैं, जब तुम उसमें खो जाओ तो याद करने की कोशिश मत करो कि तुम कहाँ गए थे, क्या हुआ था। इफ़ यू ट्राई टू रिमेंबर इट देन इट विल बी समथिंग दैट इज़ डेड। अगर उसको याद करने की कोशिश करी, उसी को खोजते रहोगे और जिसको खोजोगे वो डेड सा हो जाएगा। एंड इफ़ यू होल्ड ऑन टू द मेमोरी ऑफ इट देन यू विल नेवर बी अलोन अगेन। और अगर उसकी मेमोरी को पकड़ लोगे, फिर थॉट्स और यादों में खो जाओगे, तब तुम अकेले नहीं रह पाओगे। सो मेडिटेट in that endless solitude, in the beauty of that love, in that innocence, in the new, then there is a bliss that is imperishable. हर बार जितनी बार तुम अकेलेपन में जाओगे वो फ्रेश होगा, नया होगा। उसको याद करने की कोशिश मत करना, रिक्रिएट करने की कोशिश मत करना, तो बार बार उस इनोसेंस में जा पाओगे जो कि इम्पेरिशेबल है। एक ऐसा आनंद मिलेगा जो कि ख़त्म नहीं होता। कृष्णा जी फिर वापस आ गए, बोलते हैं द स्काई इज़ वेरी ब्लू। आसमान बहुत नीला था। ब्लू दैट कम्स आफ्टर द रेन, ऐसा ब्लू जो कि बारिश के बाद होता है। एंड दीज रेन्स हैव कम आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ ड्रॉट, बहुत दिनों के सूखे के बाद ये बारिश आई थी। आफ्टर द रेन द स्काईज आर वॉश्ड क्लीन एंड द हिल्स आर रिजॉइसिंग। बारिश के बाद हिल्स बड़े एंजॉय कर रहे थे, खुश थे। द अर्थ इज स्टिल, धरती तो एकदम स्टिल थी। एंड एवरी लीफ हैज़ द लाइट ऑफ द सन ऑन इट, हर पत्ते के ऊपर सूरज की लाइट थी। एंड द फीलिंग ऑफ द अर्थ इज़ वेरी क्लोज टू यू, और धरती जो चीज़ फील कर रही थी वही तुम भी फील कर रहे थे। सो मेडिटेट इन द वेरी सीक्रेट रिसेसेस ऑफ योर हार्ट एंड माइंड। इसलिए जाकर चुपके से उस रिसेस में, उस गैप में, उस कोने में जाकर के मेडिटेट करना, तब तुम्हारे माइंड और हार्ट के, वेयर यू हैव नेवर बीन बिफोर, एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम पहले कभी नहीं गए हो। थॉट्स की बात कर रहे हैं, मेमोरीज़ की बात कर रहे हैं। अगर सचमुच में तुम्हें अपने बिलवड को खोजना है तो उसके रूप में नहीं खोजना है, उसके अननोन में खोजना है। फॉर दैट एंड फॉर एवरीथिंग एल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑट टू लर्न। थैंक यू दोस्तों। 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
पावर ऑफ नाउ, अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोज़ हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुँचेगा, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 22 जनवरी को आप सबका स्वागत है लखनऊ में। हम लोग एक दिन का सेशन रख रहे हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। एनलाइटेंड मास्टर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ये टॉपिक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए लखनऊ में 22 जनवरी 2019। यू आर मोस्ट वेलकम।